जिला में जितने डीएमएसपी देख रहे हो, ये किसी डीएमएसपी का पोस्टिंग नहीं हुआ है, इन्हें प्लांट किया गया, अपने हिसाब से सजाया जाता। लेकिन ये लोग नेताओं के अंदर दब के रह जाते। आपको बड़े ग्रांड एंट्री दिखता होगा कि ये डीएम साहब आए, ये एसडीएम साहब आए, ये मंत्री जी अगर लेटर लिख के दिए तो ये लोग पुर होते। इंडिया में ना पॉलिटिक्स बहुत भारी पड़ जाती। इस देश को अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों ने नुकसान पहुंचाया। एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो शायद 1 साल में न जाए, लगभग 1.5 महीना बाद। तो राज्य के सबसे टॉप अधिकारी बनते हैं स्टेट पीसीएस से, और देश के सबसे टॉप अधिकारी बनते हैं यूपीएससी से। किसे? यूपीएससी। बड़ा अफसोस कि ये यूपीएससी बेहतर आईएएस आईपीएस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लोग नेताओं के अंदर दब के रह जाते हैं। आपको बड़े ग्रांड एंट्री दिखता होगा कि ये डीएम साहब आए, ये एसडीएम साहब आए, ये ग्रांड एंट्री आम पब्लिक के लिए है। जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है उसको ये लोग अटका देते हैं। एक मंत्री जी अगर लेटर लिख के दिए तो ये लोग पुर हो जाता है, मतलब हालत खराब हो जाता है इन लोग का। तो इसका रीजन है कि इन लोग की वो नस नस को जानता है। 2 चीजें जानता है, एक ये लोग ट्रांसफर से डरते हैं, वो ट्रांसफर कर देगा। दूसरा, इनके हर घोटालों की पता उसे होता है। पीएम को भी पता होता है मंत्रियों के घोटाले के। अंतर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके घोटाले की जांच नहीं कर सकता है, उसके लिए फिर एक अलग बहुत लंबा प्रक्रिया चलेगी, और जब वो मन तब इनकी जांच में बैठा सकता है। तो पहला ये एक प्लस पॉइंट। दूसरा, अगर किसी अधिकारी के ऊपर जांच का इंक्वायरी बैठ गया ना, तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता उनका प्रमोशन रुका रहेगा। तो उसको एक अगर झूठा केस पे भी लगा दिया तो उनको तो अटक गया प्रमोशन। और नेताओं को क्या है, मर्डर का आरोप लगाओ, रेप का आरोप लगाओ, उनका और प्रमोशन बढ़ेगा। बढ़िया नेता कौन? जो ज्यादा मर्डर किया है, ज्यादा गुंडाई किया है, इसलिए उनको लगता है कि भैया ये क्या हो गया। समझे? ये इंडिया में ना पॉलिटिक्स बहुत भारी पड़ जाती है, बहुत भारी पड़ जाती है। और वो भी अगर रूलिंग पार्टी में है तभी। अपोजिशन के रहेंगे, डीएम आपको टांग देगा तो कदा का अपोजिशन का यार, तो अपोजिशन वगैरह में उतना वैल्यू नहीं देता। लेकिन अगर सरकार में है तब आप तो दबदबा दिखा दीजिएगा। तो इंडिया में ये लोग ऑफिस में ठीक ठाक रहते हैं। अब इनका अपना अलग अलग लेवल है। इस देश को अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपराधियों से ज्यादा किसने पहुंचाया है? अधिकारियों। ब्यूरोक्रेसी में जहां काम करना चाहिए ईमानदारी पर, ब्यूरोक्रेसी काम करती है पैसे पे। एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो शायद 1 साल में न जाए। एक टेबल से दूसरे पैसा ना देंगे तो शायद न जाए। और पैसा दीजिए, तुरंत दे दिल्ली पहुंचा देगा। और हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसे ही होते हैं। आपको कुछ बड़े ईमानदार होते हैं, कुछ बहुत बड़े ईमानदार होते हैं लोग, लेकिन इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ तौल सकते हैं, लिमिटेड है। तो भाग 14 जो था ना, कोई नहीं आईएएस आईपीएस और ये जो यूपीएससी और ये इनसे जो जॉब होते हैं उनके लिए कहा गया है कि एक आयोग होगा जो एक परीक्षा आयोजित कराएगा। भारत के जितने भी बड़ी नौकरी हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन कराएगा। ये भाग संख्या 14 में है। और इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो किसके अंडर में काम करेगा? राष्ट्रपति। किसके अंडर में काम करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग किसके अंडर में काम करेगा? राज्यपाल। किसके अंडर में? राज्यपाल। यानी अगर आप बात करें तो यूपीएससी किसके अंडर में है? राष्ट्रपति। और बीपीएससी या जेपीएससी या जो भी ये स्टेट पीसीएस, स्टेट वाला किसके अंडर में है? राज्यपाल। यानी ये जवाबदेह किसके प्रति है? यानी प्रधानमंत्री चाह के भी अब इनको कुछ कर नहीं सकते। वो अलग बात है कि ये डीएम होते हैं पहले। जितने बड़े लोग देखो, जितने बड़े अधिकारी देखो, जैसे चुनाव आयोग को देखो, शिव कुमार, ये अभी कौन है, ज्ञानेश भाई, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो जितना बड़े पोस्ट पे देख रहे हो सब पहले क्या रहे थे? सब डीएम। तो शुरू में डीएम खेलने के लिए दे देता है कि चलो जिला देखो, ऐसे ठंडी पड़ गया स्कूल बंद कराओ, गर्मी पड़ गया स्कूल बंद करा दो। डीएम व्यवस्था ना करते हैं, डीएम पॉलिसी में की रही नहीं है।
डीएम के हाथ में कोई पॉलिसी नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है उसको आप टॉप पोजीशन पे है डिस्ट्रिक्ट के, आप उसे देखिए, नहीं समझे। बाकी पॉलिसी तो बना नहीं सकते हैं, कुछ चीजें उन्हें छूट दिया गया है, कहीं बवाल ववाल हो गया 144 लगा दो, क्या लगा दो 144 लगा दो, मेला वाला लग रहा है तो थोड़ा व्यवस्था देख लो, पॉलिसी मेकिंग उनका काम नहीं है। अब जब ये प्रमोशन होते हैं तो डीएम से कमिश्नर बनेंगे, बड़े शहर को संभालेंगे, अब जाएंगे डिपार्टमेंट में, अब किसी विभाग के डायरेक्टर बनेंगे, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, पॉलिसी का निर्माण करेंगे, तब तक बहुत बूढ़े हो चुके रहते हैं। तो नाश्ता में सस्पेंड कर देगा सब IAS IPS को, हाँ 2 मिनट में सस्पेंड कर देता है, नहीं कुछ करेंगे सस्पेंड कर देगा। एक अब नाम हम क्या ही ले उनका, बस आपको ऐसे थ्योरी में समझा देते हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं बिहार के, उनका काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, फैक्ट्रीज वगैरह को जमीनें वगैरह देना, ये सब चीज। एक मिनिस्टर साहब थे बिहार के, तो कहें कि इसको दे दो ना इतना जमीन अलॉट कर दो, तो कहा कि सर ये एलिजिबिलिटी पे खरा नहीं उतरते हैं और ये जमीन लेके फिर दूसरे को दे देते हैं, फिर यहाँ से तो फैक्ट्री जाएंगी नहीं, यहाँ ज्यादा बतियाएगा, क्योंकि उस कंपनी में उनका ही पार्टनरशिप था। और लगभग 1.5 महीना बाद उनका ट्रांसफर हो गया अधिकारी का, दूसरे डिपार्टमेंट में चल गए, और जो उसे फिर ऐसे ही अधिकारी को लाया ही गया जो ये काम करे, वो आते के साथ साइन कर दिया। तो तुम जिला में जितने DMSP देख रहे हो ना, ये किसी DMSP का पोस्टिंग नहीं हुआ है, इन्हें प्लांट किया गया है, अपने हिसाब से सजाया जाता है, समझ में गया। अगर पावरफुल मिनिस्टर है और उसका DM बात नहीं सुनेंगे तो कहेगा ये सुनबे नहीं करता, ऐसा आदमी भेज दिए, आप दूसरा भेजिए। तो वो सारे जो जितने पॉलिटिशियन है ना, खास करके मिनिस्टर, अपने हिसाब से प्लांट करते हैं। आपको लगता है कि इन लोग को मतलब, खास करके जो मेन जिला है, मान के चलिए पूरे राज्य का हर एक जिला इंपॉर्टेंट होता नहीं, मेन जिला में जो जा रहा है ना, वो उन्हें बैठाया गया है। ठीक से देखना, समझ रहे हैं। ज्यादा बोलिएगा संट कर देगा। संट कैसे किया जाता है, वेटिंग पर पोस्टिंग, मुख्यालय में बैठा देगा। अब आप DM बनते थे, एगो कमरा दे देगा, बाहर एगो आदमी चाय पानी के लिए खड़ा रहेगा, क्या तो पोस्टिंग के लिए भी वेट कर रहा है। आपको दे देगा सिविल डिफेंस, आपको दे देगा फायर ब्रिगेड, जाइए। ट्रैफिक उतार देगा आपको, जाइए। SP जो कल को पूरा जिला संभाल लेते ना, ट्रैफिक देखिए कौन हेलमेट पहना है कौन नहीं, उलाट पलट के ऐसे कर। बट आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।